गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपना जो डिटरमिनर का टॉपिक कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट करते हैं कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रो पढ़ा था कि डिटरमिनर्स की डेफिनेशन क्या होती है, काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स हमने पढ़े थे। फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। डिटरमिनर्स जो होते हैं आपके नाउन के पहले यूज में लिए जाते हैं, प्रोनाउन से पहले इनका यूज हम नहीं करते हैं। नाउन क्या होती है कि नाउन की स्थिति के बारे में हमको ये बताते हैं कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ नाउन को ये रिप्रेजेंट करता है। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स में हमने ये जाना था कि कितने इसके टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप्स के बारे में हमने जाना, प्लस ये भी जाना कि उसमें किस टाइप के डिटरमिनर्स को हम पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज करते हैं। जो इसके काइंड ऑफ डिटरमिनर्स थे उसमें पहला था जो आपका था आर्टिकल, जो कि आज हम करेंगे आज की क्लास में। इसको दो पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज करेंगे, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला था आर्टिकल, दूसरा था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा था आपका पजेसिव, फोर्थ नंबर पे था डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ नंबर पे था क्वांटिफायर्स, सिक्स्थ पे था आपका न्यूमरल्स, और जो सेवंथ पे था आपका वो था इंट्रोगेटिव्स। ये हमने 7 कैटेगरी इनकी पढ़ी थी, किसकी, डिटरमिनर्स की, और इनके जो टाइप्स थे वो भी हमने जाने थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आर्टिकल्स के साथ में, जो कि क्या है, डिटरमिनर्स का फर्स्ट टाइप, फर्स्ट कैटेगरी। आर्टिकल्स जो क्या है कि नॉर्मल मामूली सी चीज है, हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए एंड डी का यूज हमने अब तक कई सी क्लासेस में जाना है और अभी तक करते ही आ रहे हैं। फिर भी क्या है कि जो कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनका प्रॉपर यूज कहाँ होना है नहीं पता चलता है। हमको ये पर्टिकुलर चीज फिक्स पता है कि जो वर्ड होता है, आर्टिकल होता है, इसका अपन कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज लेते हैं, और एन का हम कहाँ यूज करते हैं, वोवेल साउंड से पहले यूज करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन कई बार जो है सेंटेंस में कुछ एक वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि जो हमको दिखने में तो ऐसे कॉन्सोनेंट फील करते हैं, बट उसके अंदर कई बार एन का यूज होता है ना कई बार। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों होती है, तो इसी को क्या है कि ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ एक पॉइंट्स उसमें से निकाले हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। हमेशा की तरह मेरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने जो मैंने नोट्स बनाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड देन मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका पीडीएफ भी आपके ग्रुप में सेंड करवा दूंगी। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पर पहला है आपका आर्टिकल्स ए एंड डी, यूजेस ऑफ ए और एन, दोनों का यूज कहाँ हो रहा है। पहले हम बात करते हैं ए की। तो यहाँ पर पहली जो चीज ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले प्रारंभ होने वाले वर्ड्स के पहले ए का यूज होगा। स्टूडेंट्स, जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो होते हैं व्यंजन। हमारी हिंदी की वर्ड वगैरह होती है उसके अंदर स्वर और व्यंजन हमने पढ़े हैं अब तक, ए आ ई है ना, ये सारे क्या होते हैं तुम्हारे स्वर व्यंजन, स्वर कहलाए जाते हैं हिंदी वर्णमाला के, और जो बाकी बचे कुछ जो वर्णमाला के जो शब्द होते हैं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। उसी तरीके से आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या होता है कि जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट के जो 26 लेटर्स है उनमें से 5 लेटर्स को लेफ्ट कर दो, और बाकी बचे कुछ जो लेटर्स होते हैं आपके वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। 5 लेटर्स जो होते हैं वो आपके वोवल होते हैं, वो होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये होती है आपकी वोवल साउंड। वोवल का मतलब हो गया स्वर, ठीक है ना। तो ये क्या है तुम्हारे स्वर, और हिंदी वर्णमाला किससे होते हैं, ए आ ई जो भी है आपके वो सारे, ठीक है। और इसी तरीके से जो तुम्हारे बच्चे कुछ जो हो गए वर्ड्स वो तुम्हारी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और हिंदी वर्णमाला के अंदर ए आ ई इन सब चीजों को छोड़कर जितने भी जो वर्णमाला के शब्द होते हैं, है ना, वो तुम्हारे व्यंजन शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले प्रारंभ होने वाले वर्ड्स के पहले ए का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ड भी है तो प्लस इसमें साउंड को भी दिया है। हम हमेशा वर्ड को देखते हैं, लेकिन वर्ड को देखने से पहले हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि वो जो वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा जा रहा है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मस्त होता है। देखो प्रोनाउंसिएशन ये है कि उसको बोलने में वे कैसा जा रहा है, हम उसको बोल रहे हैं शब्द को, तो कहीं कोई स्वर का शब्द तो पहले नहीं निकल रहा है। अगर ऐसा है तो वहां पर एन का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, वर्ड्स को देखोगे प्लस इसमें ये देखना कि जो ये वर्ड आप बोल रहे हो उसके अंदर साउंड पहले कौन सी निकल रही है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है तो वहां पर ए का यूज हो जाएगा, अगर वोवल साउंड निकल रही है तो वहां पर एन का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है शी इज ए नोबल लेडी, वह एक सभ्य महिला है। नोबल का मतलब सभ्य से होगा, तो शी इज ए नोबल लेडी। यहाँ पर इसका उच्चारण हम करें नोबल, यहाँ पर फर्स्ट जो नाम आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, एन, है ना, नो, यहाँ पर ओ ई आई का यूज नहीं, तो यहाँ पर नोबल। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज व्हाई वी यूज ए हियर। तो यहाँ पर क्या है, शी इज ए नोबल लेडी। तो यहाँ पर तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ए का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल
प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में देते ही आपको यहाँ पर ए और एन को फिलअप करना है। ये रूल आपको क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, वो आपका है यूजेस ऑफ एन। एन का यूज कहाँ करना है सबको पता है। अभी लेटेस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वोवेल साउंड से पहले हम इसका क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जांपल है श्रीलंका इज एन आइलैंड। आइलैंड वोवेल साउंड है प्लस वोवेल वर्ड से भी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। आइलैंड देखो, आई है और आई ए ई आ, हिंदी वर्ड वाला का आ ले हो रहा है ना, तो वहां पर क्या है आइलैंड, तो ये हो गया तुम्हारा वोवेल साउंड। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड, तो ये हो गया आपका एन का यूज। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी गिव एन ऑरेंज टू मी, उसने मुझको एक ऑरेंज दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, साफ साफ हमको पता चल रहा है वर्ड भी जो है ओ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, प्लस इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो भी क्या है कि ओ की चीज पहले आ रही है, यानी कि स्वर, चाहे वो हिंदी वर्ड वाला हो चाहे वो इंग्लिश वर्ड वाला हो, स्वर चीज जा रही है ना, तो वहां पे किसका यूज हो गया, ओ का यूज हो गया। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होगी, बहुत इजी है। अब देखते हैं कि एन का एक यूज और होता है, वो क्या होता है कि देखो एन का यूज ऐसे वर्ड्स के पहले होगा जो म्यूट एच से स्टार्ट होगा। म्यूट एच का मतलब होता है कि जैसे कि एच क्या है, कॉन्सोनेंट में काउंट होता है ना, बट क्या होता है कि उसको जब हम कोई वर्ड को बोलते हैं एच को, कई स्पेलिंग होती है ना, जैसे यहाँ पर देखो लिख रखी है मैंने ऑनरेबल। ऑनरेबल स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, एच से स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर क्या है कि एच जो है म्यूट हो गया, यानी कि वो क्या है कि साउंड लेस हो गया, एच साइलेंट है, कहने का मतलब ये हो गया। पर उसको जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वहां पर हम एच से थोड़ी ना कर रहे हैं, हम उसको ओ से कर रहे हैं। करें कि नहीं करें, तो ऐसे वर्ड्स जहां पर क्या है कि जो एच से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, ये रेयर केस में ही ऐसा होता है, और कुछ गिनी चुनी स्पेलिंग से ऐसी है जिसमें क्या कि वो एच से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है बट उसका प्रोनाउंसिएशन ओ से जाता है। ओ क्या हो गया, स्वर हो गया, इसलिए वहां पर किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो एग्जांपल है कि ही इज एन ऑनरेबल मेंबर, हम इसको बोलेंगे तो ऑनरेबल बोलेंगे ना कि हॉनरेबल बोलेंगे। समझ आ रही है चीज, क्या बोलेंगे इसको, ऑनरेबल ना कि हॉनरेबल। तो यहाँ पर इसलिए इसका किसका यूज हो गया, एन का यूज हो गया, क्योंकि जो ये इसमें एच जो है वो क्या हो गया, म्यूट हो गया, कहने का मतलब एच साउंड हो गया, और साउंड की जगह हमने इसको एच से तो स्पेलिंग स्टार्ट हो गई बट इसको हमने प्रोनाउंस किया ऑनरेबल। समझ गए ना, तो ये हो गया कि ही इज एन ऑनरेबल पर्सन। यहाँ पर क्या है, एच म्यूट हो गया, जिसलिए यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा एन का यूज हो गया। तो पूरा सेंटेंस पढ़ लो, ही इज एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस क्लब, वो इस क्लब के बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। समझ गए हो, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जांपल है, ही केम हाफ एन आवर अर्लियर। थोड़ा ढंग से देखिए ना, अर्लियर की स्पेलिंग है ई ए आर एल आई ई आर, थोड़ी ढंग से नहीं लिख पाई मैं क्योंकि स्पेस नहीं था। यहाँ देखो, ही केम हाफ एन आवर लेटर। अब देखो आवर है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आवर करेंगे ना कि हावर करेंगे या पावर करेंगे, ठीक है। तो आवर, तो यहाँ पे किसका यूज हो गया, एन का यूज हो गया। इसमें भी क्या है, इस स्पेलिंग में तुम्हारा एच जो है वो क्या हो गया, म्यूट हो गया, यानी कि साइलेंट लेटर है। ओके, तो ये हो गई कुछ एक स्पेलिंग कि एन का यूज ऐसे वर्ड से पहले होगा जो म्यूट एच से स्टार्ट होते हैं। अब देखते हैं कि एन का यूज, नेक्स्ट इसका एक और रूल है, वो ये है कि एन का यूज ऐसे इंडिविजुअल लेटर से पहले करें जो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो, ठीक है ना। क्या लिखा है कि एन का यूज ऐसे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कि एक, समझ गए, लेटर से पहले करें, शब्दों लेटर यानी कि शब्द से पहले करें जो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो, ये तो हमको साफ साफ पता है। तो शी इज एन एमएससी। अब देखो यहाँ पर इंडिविजुअल लेटर से रहने का सेंस क्या निकला, यहाँ देखो She is an MSc. MSc क्या है, एक डिग्री है कि मास्टर इन साइंस। तो यहाँ देखिए स्पेलिंग जो है वो M से स्टार्ट हो रही है ना। M क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है कि नहीं, बट इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या साउंड जा रहा है, M, एम है ना। कैसे करें हम, M करें ना कि अम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ना, तो ये क्या है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हो गया, एन का यूज हो गया, क्योंकि बोलने में वो साउंड किसका दे रहा है, स्वर का दे रहा है, वोवल का दे रहा है, ये चीज ध्यान में रखना। तो शी इज एन एमएससी। नेक्स्ट आपका करेक्ट द स्पेलिंग बाय यूजिंग ए एक्स एट अप्रोप्रिएट प्लेस। इसमें देखो, इसमें एन का यूज कहाँ होगा, यहाँ पर एन है ना। करेक्ट द स्पेलिंग बाय यूजिंग एन एक्स एट अप्रोप्रिएट प्लेस। यहाँ पर जो एक्स वर्ड है तो ये अपना कॉन्सोनेंट, बस इसको प्रोनाउंस करो तो किसका साउंड जा रहा है, ए का जा रहा है ना, एक्स, अक्स, ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं अपन, एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया,
एन का यूज हो गया, क्योंकि प्रोनाउंस करने में वो चीज पहले जा रही है, किसकी, स्वर की, इसलिए। तो करेक्ट द स्पेलिंग बाय यूजिंग एन एक्स एट एप्रोप्रिएट प्लेस, सही स्थान पर जो है आपको एक्स वर्ड का यूज करते हुए स्पेलिंग को करेक्ट करना है। आ गई होगी बात ध्यान में आपके। तो ये थे आपके कुछ गिने चुने रूल ए और एन के, ठीक है ना, कंबाइंड रूल है। अब थोड़े कुछ डिफरेंट रूल और देख लेते हैं इसके। सम अदर यूजेस के अंदर दोनों के ही हैं, ए के भी हैं और एन के भी है। अदर यूजेस क्या होगी, थोड़ा वीक से हटकर रूल है। उसमें फर्स्ट देखो आप लोग क्या है यहाँ कि ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाम से पहले करें जो पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि ए का यूज होगा, क्या होगा कि ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर यानी कि एक वचन और काउंटेबल यानी कि गणनीय, गिने चुने व्यक्ति गणनीय होती है, हमको अच्छे से पता है ये चीज। तो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होगी, तुम्हारी संज्ञा होगी, तो उससे पहले पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि पूरी कैटेगरी को। जो कलेक्टिव नाउन होती है ना, जो अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी, वही चीज है सेम इधर। तो वहां पर क्या होता है, कई बार ए का यूज हो जाता है, कैसे जानते हैं एग्जांपल के द्वारा। तो यहाँ पर पहले एग्जांपल है कि एक कार मस्ट बी इंश्योर्ड। कार को क्या है कि आपको इंश्योर करवाना जरूरी होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक विशेष कार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक कार की कैटेगरी दे दी गई है, मतलब कि जितनी भी जो कार की कैटेगरीज है, जितनी भी कंपनीज कार बनाती है, जितने भी लोग खरीदते हैं वर्ल्ड में, जितनी भी कार है, एक कार मस्ट बी इंश्योर्ड, यानी कि जितनी भी कार है उसकी पूरी कार की क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज व्हाई वी यूज हियर ए, ठीक है ना, समझ आ गई ये चीज। यहाँ पर क्या है, ये पूरे वर्ग को, पूरी जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये पर्टिकुलर कार, ठीक है ना। इस एक कार को लेते हुए हमने पूरी जो कार है उसका हमने बता दिया है। तो ए कार मस्ट बी इंश्योर्ड, कार को है इंश्योर्ड कराना जरूरी है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ए चाइल्ड नीड्स लव, बच्चे को स्नेह चाहिए होता है। ए चाइल्ड, बोलने में साउंड क्या जा रहा है, सिंगुलर काउंटेबल का जा रहा है। चाइल्ड क्या है, एक बच्चे की बात हो रही है, सिंगुलर तो है, ये चीज हमको पता चल रही है, पर ये काउंटेबल भी है। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि ए चाइल्ड जो है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चों की जितनी भी कैटेगरी उनको। यहाँ पर पर्टिकुलर एक विशेष बच्चे की बात नहीं हुई, यहाँ पर सभी बच्चों की बात हो रही है। तो ए चाइल्ड नीड्स लव, बच्चे को स्नेह चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या है कि चाइल्ड जो है पूरी जो कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हो गया, ए का यूज हो गया। सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इनमें ज्यादा डेप्थ में मत जाना, इसको खाली सरफेसली आपको पढ़ना है, ठीक है ना, डीपली इनको मत जाना। जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे, जितना आपके सिलेबस में उतना आप लोग पढ़िए, ठीक है। अगला है आपका सेकंड इसी के अंदर कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जब नाउन को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया जा रहा हो, रिप्रेजेंट किया जा रहा हो और ये किसी विशेष पर्सन को प्रेजेंट करती है। दोबारा से इस रूल को पढ़ लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये तो आपको पता ही है कि क्या होती है कि पहले जब नाउन को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया जा रहा हो और ये किसी विशेष पर्सन को प्रेजेंट करती है। फर्स्ट टाइम किसी नाउन को प्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि कहीं पर अपन नाउन का यूज दे रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, उसी नाउन से मिलता जुलता उसका क्या है प्रोनाउन यूज में ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वही चीज है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा केस है। यहाँ पर क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जब नाउन को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया जा रहा हो और ये किसी विशेष पर्सन को प्रेजेंट कर रही हो तब। एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को बेटर समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर ही नीड्स अ बुक। अ बुक क्या है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि विशेष बुक को प्रेजेंट किया जा रहा है। हो सकता है जो बुक उसको चाहिए, बहुत सी बुक्स है उसमें से उसको कोई विशेष बुक चाहिए, हो सकता है कि वो मतलब कि उसके केस स्टडी से रिलेटेड कोई बुक हो, ठीक है ना, या फिर कोई फॉर्मूला से रिलेटेड बुक हो। तो यहाँ पर क्या है कि अब बुक को जो बात आ गई वो किसी विशेष बुक को रिप्रेजेंट कर रही है। विशेषता अपन क्या करते हैं, विशेष चीजों को प्रेजेंट करने के लिए अपन द आर्टिकल का यूज करते हैं। उसमें भी क्या है कि इसमें अपन वॉल्यूम्स हो गए, ग्रंथ हो गए, जो बड़े महाकाव्य हो गए, जो उनमें अपन उसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेष बुक है, बुक तो कई सी है लेकिन उनमें से कोई विशेष बुक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ए बुक का यूज हो गया। ऐसे दूसरा है कि शी बॉट एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम लेके आई। सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन भी है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आइसक्रीम लेके आई कोई विशेष है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हो गया है। थर्ड इसका जो रूल है, ये तो इतना ज्यादा है नहीं, पर ये थर्ड जो रूल है इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये थोड़ा आप लोग देखें ना, बट थर्ड रूल उसको थोड़ा बेटर समझना। इसमें क्या है कि मिस्टर, मिसेस या मिस प्लस सरनेम से पहले अपन किसका यूज करेंगे, ए का यूज करते हैं, ठीक है ना। कैसे कि जैसे आपको कोई सरनेम पता है किसी व्यक्ति का, फर्स्ट नेम नहीं पता है ना, सेकंड नेम आपको पता है, सेकंड नेम मतलब सरनेम किसी का पता है आपको, तो आप क्या करोगे कि उसको ये तो करोगे, कहोगे कि श्रीमान जो है,
श्रीवास्तव आपसे मिलने आए हैं, श्रीमान शर्मा आपसे मिलने आए हैं। हिंदी में तो यही बोलोगे ना, उसी तरीके से इंग्लिश में आप कैसे करोगे कि आपको पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या है कि फर्स्ट नेम नहीं पता है कि उसका नाम क्या है, प्लस आपको खाली ये पता है कि उसका सरनेम क्या हो सकता है। इस चीज को लेकर आप 100% श्योर हो, तो आप क्या करोगे वहां पर उसका जो है आप लोग जो आपको संबोधन के लिए जो चीज यूज में लेते हो, मिस्टर, मिस या फिर मिसेस जो भी, प्लस क्या करोगे उसका सरनेम ऐड कर दोगे। बस खाली इतना ही करना है और उसके पहले ए आर्टिकल का यूज हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए, ए मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू। शर्मा है इतना तो हमको पता है, अब शर्मा के आगे उसका फर्स्ट नेम क्या है ये हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जब संबोधन के लिए इसका यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ए मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू। तो ये मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए, ठीक है ना। ए मिस कम टू मीट यू, कोई जो है आपसे सुश्री को मिलने आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी कैटेगरी में आप इनका यूज करोगे, ठीक है। कब यूज करोगे? जब आपको सरनेम पता है, फर्स्ट नेम नहीं पता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जाना आर्टिकल्स के बारे में, ए और एन के बारे में। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर मैं द आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। आप लोग इसके नोट्स ढंग से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहिए और जो कोई भी